morning bachcho, welcome to my channel Fair of Maths Atayel Maza. Today we are going to see application of a definite integral. So let's start student, application of definite integral. सबसे पहले बेटा आपको ये पता होना चाहिए आपका डेफिनाइट इंटीग्रल फंडामेंटल थ्योरम क्या होता है, आप लिमिट्स कैसे अप्लाई करते हो. अगर आपका डेफिनाइट इंटीग्रल अच्छा होगा तभी आपको एप्लीकेशन ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रल समझेगा. ओके, सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट. एरिया अंडर द कर्व और कर्व्स. बट बिफोर दैट डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल. बेटा इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और ज़रूर से करें. ओके, सो इन एरिया अंडर द कर्व और कर्व, फर्स्ट वी सी द एरिया अंडर द कर्व y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. बेटा सबसे पहले आपको ये देखना है एरिया अंडर द कर्व. यहाँ पर कर्व का नेचर जो बेटा डिफरेंट टाइप के आपको कर्व्स आएंगे. सो फर्स्ट कर्व जो है बेटा आपका y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है. ठीक है, ये वाले दोनों फॉर्मूले आप समझ लो तो बाकी के क्वेश्चंस आपको इजी जाएंगे बेटा. ओके, बहुत सारे बच्चों को इस चैप्टर में कंफ्यूजन होता है कि सर रीजन कैसे ड्रॉ करते हैं, देन इसके बाद में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकाला जाता है. तो बेटा वो सारा कंफ्यूजन दूर करने के लिए आपको सबसे पहले ये बेसिक पढ़ना पड़ेगा. सो बेसिक में मैंने आज सिर्फ 2 ही फिगर कवर किए. ठीक है, इससे ज़्यादा और है. अगर आप MSCT JEE का प्रिपरेशन कर रहे हो तो इससे ज़्यादा आपको पढ़ना पड़ेगा. लेकिन आपको स्टेट बोर्ड में लिमिटेड पोर्शन पूछा जाता है तो वही वाला पोर्शन मैं आज कवर कर रहा हूँ बेटा. ये स्टेट बोर्ड में आपको जनरली इस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं. ठीक है, लेकिन जो बच्चे JEE और MSCT का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको और एक्स्ट्रा करना पड़ेगा. ओके, सो सी वेरी फर्स्ट द फर्स्ट कर्व इज y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. पहला कर्व है बेटा y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. अब यहाँ पर क्या रहेगा, एरिया अंडर द कर्व y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. जब मैंने आपको डेरिवेटिव पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स जो है ये जनरल फॉर्म ऑफ द फंक्शन आप इसको बोलते हो. लेकिन जैसे ये ज्योमेट्रिकली आप बोलते हो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, सो ये बन जाता है बेटा कर्व. अब ये आपके लिए कर्व है, ये फंक्शन नहीं है. अब आप इसको कर्व बोलोगे. इस टाइप का जो भी इक्वेशन आएगा y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इसको ज्योमेट्रिकली कर्व बोला जाता है. ठीक है, तो इसको भूलोगे नहीं आप y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. तो मैं अब इसको कर्व बोलूँगा y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बी एनी कर्व, कोई भी एक कर्व हो सकता है. सो यहाँ ना आपका ये कर्व है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. आपको क्या करना है, एरिया we have to find the area under the curve y is equal to f of x. ठीक है, अंडर मतलब नीचे. इस कर्व के नीचे वाला जो पोर्शन है बेटा इसका एरिया आपको फाइंड करना है, इसका एरिया आपको फाइंड करना है. ठीक है, तो इसके लिए आपको कंडीशंस गिवन रहती है कि आपका ये जो एरिया है ये कहाँ लाई कर रहा है, ऑन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस. तो 2 ही कंडीशन है बेटा, एक फर्स्ट वाला है एक्स एक्सिस और सेकेंड वाला है वाई एक्सिस. बस आपको ये देखना पड़ता है आपका रीजन कहाँ पर लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है कि वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, इतना ढूंढना होता है. जैसे यहाँ मुझे क्लियरली दिख रहा है कि मेरा जो रीजन है बेटा ये एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है. अब ये एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, ऑब्वियस है मुझे एक्स के कोऑर्डिनेट्स लगेंगे. मेरा रीजन जो है एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है तो मुझे एक्स के कोऑर्डिनेट्स लगेंगे. सिमिलरली अगर मैं बोलूँ मेरा रीजन जो है ये y एक्सिस पे लाई कर रहा है, सो मुझे y के कोऑर्डिनेट्स लगेंगे. ओके, सो 1 और 2 मार्क्स के क्वेश्चन में क्या होता है बेटा, आपको क्लियरली मेंशन करके देता है फाइंड द एरिया अंडर द कर्व. कर्व आपको गिवन रहेगा, साथ में बोलेगा x एक्सिस, एरिया अंडर द कर्व y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा x एक्सिस ये भी लिख के देगा, एंड द स्ट्रेट लाइन x इज इक्वल टू a एंड x इक्वल्स टू b. आपको लिमिट्स भी गिवन रहेगी, आपको ये भी बता देगा कि आपका रीजन एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, आपको कर्व भी गिवन रहेगा. सो जस्ट आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है. देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया कैपिटल A इज इक्वल टू डेफिनाइट इंटीग्रल x इक्वल्स टू a टू x इक्वल्स टू b y एफ ऑफ एक्स dx. ये इसका फॉर्मूला होता है बेटा. ये कब यूज़ करोगे, जब आपका रीजन लाई करेगा ऑन एक्स एक्सिस. ठीक है, एक्स एक्सिस पे जब लाई करेगा सो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है. और इस इंटीग्रेस को क्या करोगे, इंटीग्रेट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स.
ऐसे इसको याद रखो, क्योंकि रीजन आपका लाई कर रहा है एक्स एक्सिस पे, सो आप इसको इंटीग्रेट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ऐसे करके आपको ये लर्न हो जाएगा। सिमिलरली अब आपको ये समझ जाएगा, आपका रीजन वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, सो आप इसको इंटीग्रेट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू वाई। ठीक है, और याद नहीं भी रखा बेटा तो समझने की चीज़ ये है कि आपका गिवन फंक्शन जो है इन टर्म्स ऑफ एक्स है, इन टर्म्स ऑफ एक्स है। सो ऑब्वियसली आप इसको क्या करोगे, इंटीग्रेट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सिमिलरली यहाँ आपका गिवन फंक्शन जो है इन टर्म्स ऑफ वाई है, तो आप इसको इंटीग्रेट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू वाई। ओके, सो ये दो आपके लिए फॉर्मूले बन गए। अभी ये दोनों फॉर्मूले आप अच्छे से लर्न करोगे। ओके, नाउ नेक्स्ट बेटा ये रिजल्ट होते हैं, ये जो मैंने लिखा है ये स्टैंडर्ड रिजल्ट्स है। स्टैंडर्ड रिजल्ट मतलब आप डायरेक्टली आपका आंसर वेरीफाई कर सकते हो कि आपने जो कैलकुलेशन किया है वो राइट है कि रॉन्ग है। सो मैंने यहाँ पर दो ही कर्व कवर किए, दो ही पॉइंट कवर किए, और इससे ज़्यादा है आने वाले वीडियोज़ में मैं वो सारे पॉइंट्स कवर करूँगा। ठीक है, तो आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपसे एरिया इनक्लोज बिटवीन टू पैराबोलस। टू पैराबोलस अगर आपको गिवन रहते हैं, टू पैराबोलस गिवन रहते हैं और आपको बोलता है फाइंड द एरिया बिटवीन देम, उनके बीच का एरिया फाइंड करो। ठीक है, और दोनों भी कर्व जो है आपके वो पैराबोला है, और पैराबोलस का नेचर देखो कैसा है बेटा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। या अच्छे से देखो, ध्यान से देखो, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax एंड एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4by। इस टाइप के आपके दो पैराबोलाज हैं। ठीक है, इस टाइप के अगर आपके दो पैराबोलाज है तो आप डायरेक्टली यहाँ से इसका एरिया फाइंड कर सकते हो। दैट इज a इज इक्वल टू 16ab/3। 16ab/3। ये आपको, ये जो रिजल्ट्स है ये आपको MSCT में, JEE में, वहाँ बहुत आपको ये हेल्प करते हैं। और साथ ही साथ आपके जो बोर्ड एग्ज़ाम में MCQs आते हैं वहाँ भी आप इसको बेटा यूज़ कर सकते हो। ओके, सो आपको जस्ट ये देखना है आपके पैराबोलस का नेचर कैसा है। आपके पैराबोलस का नेचर जैसा रहेगा बेटा उस पर डिपेंड करेगा। अगर ये सेम टाइप के पैराबोला रहेंगे तो आप वहाँ नहीं कर पाओगे। आपको नेचर देखना पड़ेगा किस टाइप के आपको पैराबोलस गिवन है। देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर 4ax है और यहाँ 4by है। सो इस केस में इसका जो एरिया आएगा वो आएगा 16ab/3 स्क्वायर यूनिट्स। ओके, अब इस केस में दोनों भी आपके क्या है, ये पैराबोलास थे। अब सेकंड केस देखो, यहाँ पर सेकंड रिजल्ट देखो, एरिया इनक्लोज बिटवीन पैराबोला। अब आपको पैराबोला गिवन रहेगा और साथ ही साथ आपको स्ट्रेट लाइन गिवन रहेगी। स्ट्रेट लाइन दैट इज वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax स्टैंडर्ड पैराबोला, y इक्वल्स टू mx। ये आपका लाइन है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन है। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, स्ट्रेट लाइन, वेयर m इज स्लोप। m क्या रहता है बेटा, इसमें स्लोप रहता है। तो यहाँ से भी आप डायरेक्टली, अगर आपको ये कर्व गिवन है तो आप डायरेक्टली यहाँ से एरिया निकाल सकते हो। वो हो जाएगा 8a² 3m³। सर कैसा निकालोगे बेटा, कुछ नहीं, जो आपके गिवन कर्व्स रहेंगे उसको आप ये वाले कर्व से कंपेयर करोगे। ओके सॉरी, आप क्या करोगे बेटा, यहाँ से आपके जो गिवन कर्व है उसको कंपेयर करोगे इसके साथ, a और b का वैल्यू फाइंड कर लोगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है बेटा, a और b है। सो a और b का वैल्यू आने के बाद ही आप यहाँ पर इसको सब्स्टिट्यूट करके आंसर निकाल सकते हो। सिमिलरली यहाँ आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ आपको a का वैल्यू निकालना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ आपको m का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। दोनों वैल्यू फाइंड करने के बाद आपको रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। ओके, सो ये रिजल्ट्स को आप भूलोगे नहीं। मैं आपको एक एग्जाम्पल एक्सप्लेन करता हूँ और वहाँ आपको ये वेरीफाई करवाता हूँ कि ये बराबर है या नहीं। 16ab/3 डायरेक्टली हम लोग आंसर फाइंड कर सकते हैं या नहीं। ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट फास्ट। बेटा एक एग्जाम्पल देखते हैं, और ये एग्जाम्पल आपको जनरली बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, और इस टाइप का क्वेश्चन आपके क्वेश्चन बैंक में भी देखने में आया है। तो आपको बोलता है फाइंड द एरिया, फाइंड द एरिया enclosed between two parabolas, y square equals to 16x and x square equals to 2y। ये है बेटा आपके दो पैराबोलास, y square equals to 16x and x square equals to 2y।
ठीक है। अब आप देखो यहाँ से आपको एरिया फाइंड करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका आंसर तो हमको एडवांस में पता है, हम लोग डायरेक्टली क्या करेंगे, हमारा स्टैंडर्ड रिजल्ट यूज़ करेंगे और डायरेक्टली यहाँ से आंसर पता कर लेंगे क्या आने वाला है। लेकिन आपको जस्ट आंसर नहीं देना है, आपको इसको कम्प्लीटली सॉल्व करना है। आपको क्या करना है बेटा, फाइंड द एरिया इनक्लोज बिटवीन टू पैराबोलास। तो सबसे पहले आप क्या करते हो, जब भी आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा, सबसे पहले आप क्या करोगे, फिगर ड्रॉ कर लोगे। ठीक है। सो आपको इसके लिए ये पता होना चाहिए बेटा कि आपके पैराबोलास का नेचर कैसा है। ठीक है। तो ये सारे बच्चों को ये पता होना चाहिए बेटा पैराबोलास के नेचर कैसे होते हैं। अब यहाँ ध्यान से देखोगे, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 16x, बेटा ये हमेशा राइट साइड से ओपन होता है। ठीक है। वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 16x, ये पैराबोला क्या होता है, राइट साइड से ओपन होता है। वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, इसको कभी नहीं भूलोगे। अच्छा, एक्स स्क्वायर ये अपवर्ड, ये कहाँ होता है बेटा, ये अपवर्ड्स ओपन होता है, ये ऊपर के साइड में क्या होता है बेटा, ओपन होता है। ठीक है। नेगेटिव रहा तो इधर आ जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस रहा तो इधर, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस तो ये डाउनवर्ड आ जाएगा, ये अपवर्ड होता है बेटा। ठीक है। तो ये ऐसे पैराबोलास के नेचर आपको पता होना चाहिए, तो इसके लिए आपको थोड़ा बेसिक आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। सो ये सबसे पहले आप क्या करोगे बेटा, यहाँ पर सबसे पहले पैराबोलास के फिगर ड्रॉ कर लोगे। अब आपको क्वेश्चन क्या बोला है, फाइंड द एरिया इनक्लोज बिटवीन, मतलब क्या करना है बेटा, आपको ये वाला एरिया फाइंड करना है, इनके बीच वाला ये एरिया फाइंड करना है, ये वाला एरिया फाइंड करना है आपको। सो ये एरिया आप कैसे फाइंड करोगे, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है बेटा, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लो, ऐसे एक ये लाइन ड्रॉ कर लो। ठीक है। अब ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूँ, इसको नाम दे दोगे ए बी, इधर आ जाएगा आपका सी, और इसको नाम दे दोगे डी। ठीक है। अब इस फिगर को ध्यान से देखना, अगर आप ये वाला कर्व देखो, ये वाला कर्व देखो आप, तो बेटा इसके अंडर में ये नीचे का पूरा पोर्शन आ रहा है। ठीक है। सो मैं यहाँ बोल सकता हूँ, ध्यान से देखना क्या करोगे आप, वी हैव, आपको एग्जैक्टली करना क्या है, एरिया, रिक्वायर्ड एरिया लिखता हूँ पहले, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू एरिया अंडर द कर्व, चलो एरिया अंडर द कर्व वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 16। ठीक है। इस वाले कर्व के अंडर में कौन सा एरिया आ रहा है, तो मैं आपको वो लिखने जा रहा हूँ, देखो कैसे लिखा जाता है, इसको अच्छे से देखना। दैट इज ओ बी ए सी ओ। ठीक है। ये वाला एरिया बेटा कंप्लीटली आ जाएगा इस कर्व के अंडर, ओ बी ए सी ओ। ठीक है। अब आप क्या करोगे, ये होल पार्ट में से, ये होल पार्ट में से इतना वाला पार्ट क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, सो यू विल गेट रिक्वायर्ड रीजन। ठीक है। टेक्निक क्या होती है इसको समझो बेटा, पहले क्या करोगे, आप होल रीजन लोगे, ये आपका होल रीजन, ये होल रीजन में से आप क्या करोगे, इतना वाला पोर्शन जो है ये माइनस कर दोगे, दैट इज माइनस एरिया अंडर द कर्व वाई एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2y, दैट इज कौन से वाला एरिया आ रहा है, आप अच्छे से देखो, इस कर्व के अंडर में कौन सा एरिया आ रहा है, इसके अंडर में आ रहा है ओ डी ए सी ओ, ये वाला एरिया आ रहा है बेटा इस कर्व के अंडर में, ये वाली कर्व जो है इसके अंडर में ये वाला एरिया आ रहा है। सो ऑब्वियस है, आप होल में से क्या करोगे, ये होल है, इसमें से ये पार्ट माइनस कर दोगे, सो यू विल गेट रिक्वायर्ड एरिया। तो आपको क्या मिलता है बेटा, रिक्वायर्ड एरिया मिलता है। तो हम लोग क्या करते हैं जनरली, तो स्टेप समझाने के लिए इतना टाइम लग रहा है, हम लोग डायरेक्टली क्या करते हैं बेटा, ये जो कर्व है, ये कर्व जो है इसमें से डायरेक्टली ये वाला कर्व माइनस कर देते हैं, सो हमको रिक्वायर्ड एरिया मिल जाता है। ठीक है। सो मैं यहाँ लिख सकता हूँ ए इज इक्वल टू, ध्यान से देखोगे बेटा आप, ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एरिया अंडर द कर्व वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 16x। ठीक है। तो डायरेक्टली लिखोगे आप एरिया, एरिया अंडर द कर्व, एरिया
ठीक है, ऐसे नहीं भी किया तो इतने रहने दो आप इसको, क्योंकि अभी हमको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने हैं, तो अभी हम लोग इंटीग्रल वाला पार्ट लिख नहीं सकते बेटा। तो अभी आपको जस्ट ये समझना है कि एरिया अंडर द कर्व, ये वाला होल पार्ट में से आप क्या करोगे, इतना जो पोर्शन है इसको माइनस कर दोगे, यू विल गेट द रिक्वायर्ड एरिया। इस रीजन का आपको एरिया मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आपको पहले ऐसे स्टार्ट कर देना है। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, सबसे मेन होता है बेटा आपको कि आपका जो ये रीजन है, आप यहाँ अच्छे से ऑब्जर्व करो, आपका ये जो रीजन है, ये रीजन लाई कर रहा है एक्स एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से पता है, आपको लिमिट्स चाहिए। किसके लिमिट्स चाहिए? एक्स के लिमिट्स चाहिए। तो आपको यहाँ पर लोअर लिमिट तो मिल जाएगा x इक्वस टू 0, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। सो ये क्या मिल जाएगा आपको? x इक्वस टू 0। लेकिन ये वाला जो पॉइंट है, ये बेटा हमेशा मिसिंग रहेगा, ये वाला पॉइंट आपको नहीं मिलेगा। सो इसको आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से निकाल लोगे। इस कर्व का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा उससे आप इसको निकाल लोगे। ठीक है, सो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, मैं आपको इसके स्टेप्स बता देता हूँ। सबसे पहले आपको फिगर ड्रॉ करना होता है। नेक्स्ट स्टेप में आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने होते हैं। ये सबसे मेन स्टेप है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालोगे आप? x इक्वल टू 0 आपको मिल जाएगा। लोअर लिमिट आपको हमेशा रहेगी, अपर लिमिट नहीं रहेगी। सो अपर लिमिट के लिए क्या करोगे आप? इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालोगे। देखो कैसे निकालता हूँ मैं इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ध्यान से देखोगे बेटा। इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकाला जाता है। अब आपके पास दो कर्व है, मेरे को जस्ट ना x की वैल्यू में इंटरेस्ट है। सो मैं क्या करता हूँ, गिवन वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 16x एंड x स्क्वायर इक्वल्स टू 2y। तो मैं क्या करता हूँ बेटा, यहाँ से y की वैल्यू कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो y इज इक्वल टू आ जाएगा x स्क्वायर बाई 2। ठीक है, और ये वैल्यू मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ यहाँ पे। अच्छे से देखोगे आप तो क्या आ जाएगा, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया तो ये x की पावर 4 हो जाएगा, अपॉन कितना आ जाएगा बेटा? 4 आ जाएगा, इज इक्वल टू 16x। ठीक है, चलो इसको मल्टीप्लाई कर देते। इसको मल्टीप्लाई किया तो x की पावर 4 माइनस ये कितना आ जाएगा ये हो जाएगा आपका 64x इक्वल्स टू 0। ठीक है, x कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा? x इक्वल्स टू 0, और इधर बच जाएगा x माइनस एक्स की पावर 3 64 इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से मुझे क्लियरली दिख रहा है x इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू 4। ये आ गया बेटा अपर लिमिट और लोअर लिमिट। y की वैल्यू नहीं भी कैलकुलेट किया तो चलेगा, क्योंकि हमको इंटरेस्ट है x की वैल्यू में। ये आ गया बेटा आपका x इज इक्वल टू 4। ये आ गया आपका x इज इक्वल टू 4। ऐसे निकाले जाते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो सबसे पहले बेटा आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालोगे। ठीक है, चलो अब हम लोग चलते हैं हमारे फॉर्मूले की तरफ और डायरेक्टली इसका आंसर निकाल लेते हैं। देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया दैट इज A इज इक्वल टू एरिया अंडर द कर्व। एरिया अंडर द कर्व कौन से वाला है बेटा आपका? ये वाला है ना। सो ये आ जाएगा y स्क्वायर इक्वल्स टू 16x। ठीक है, y स्क्वायर इक्वल्स टू 16x इंटू क्या आएगा बेटा? dx आएगा। ठीक है, ये आपका फर्स्ट वाला कर्व। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ ना आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। डायरेक्टली आप यहाँ से क्या करो, y की वैल्यूज़ निकाल लो। आप इसको ऐसे लिख सकते हो y dx, ये आपको इजी जाएगा, माइनस एरिया अंडर द कर्व। सेकेंड वाला कर्व क्या है बेटा आपका? x इक्वल्स टू 4। सेकेंड वाला कर्व है आपका अगेन y इंटू डी एक्स। मतलब दोनों कर्व में आपको y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो देखो ध्यान से मैं y की वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ। मुझे गिवन है y इक्वल्स टू 16x। सो यहाँ से बेटा y की वैल्यू क्या आ जाएगी? y इज इक्वल टू आ जाएगा 4 अंडर रूट एक्स। क्या आ जाएगा बेटा? 4 अंडर रूट एक्स। एक्चुअल में प्लस माइनस आएगा, लेकिन आपका रीजन जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है, इसलिए हम लोग पॉजिटिव वैल्यू कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट आपका आ रहा है बेटा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कितना है? 2y। सो यहाँ से आप y निकाल लोगे एक्स स्क्वायर बाई 2। ऐसे बेटा आपको y की वैल्यू कैलकुलेट्स करने हैं। ठीक है, अब ये y की वैल्यूज़ यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, यू विल गेट आंसर। चलो क्या करते हैं हम लोग, इसको वैल्यूज़ पुट करते हैं। इसकी कितना आ रहा है ये हो जाएगा बेटा आपका, यहाँ y की वैल्यू डाल रहे हो आप तो 4 रूट एक्स हो जा रहा है। ठीक है, ये कितना आ रहा है? 4 रूट एक्स। और ये कितना आ रहा है? इसको सॉल्व किया तो एक्स स्क्वायर बाई 2। अब आपका इंटीग्रेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, आपका डेफिनेट इंटीग्रल बहुत अच्छा होना चाहिए, तभी आपको इसका आंसर आएगा बेटा, अदरवाइज इसका आंसर नहीं आएगा। सो क्या करोगे आप? इसको a इज इक्वल टू क्या कर लोगे? 4 बाहर ले लोगे। इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स होता है बेटा x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 0 to 4।
ठीक है, माइनस ये 1/2 बाहर ले लोगे, ये हो जाएगा आपका x³/3 0 to 4। ठीक है, सो जल्दी जल्दी इसको सॉल्व कर लेते। ये 8 कितना आ जाएगा, 8/3 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 4³ - 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये कितना आ जाएगा बेटा 1/6 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 4³ - 0। सो देयरफॉर a इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 8/3 इंटू, इसको लिख सकते हो आप 4√2 दैट इज़ 8 आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 8 माइनस ये कितना आएगा 1/6, और ये कितना हो जाएगा 4 × 4 × 4। सो इधर से आ रहा है बेटा आपका 64/3 माइनस ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 3, ये हो जाएगा आपका 2, तो ये कितना हो गया 32 इज इक्वल टू, सो ये आ जाएगा बेटा आपका 3/32 स्क्वायर यूनिट्स। ये रहेगा आपका रिक्वायर्ड एरिया। ठीक है, सो ऐसे आपको कैलकुलेशन करते आना चाहिए। टेक का स्क्रीनशॉट फास्ट। अच्छा, अब जाते जाते मैं लास्ट में आपको इसको जल्दी से वेरीफाई करवा देता हूँ। मैंने आपको स्टार्टिंग में एक रिजल्ट बताया है, तो हमारा आंसर जो आ रहा है बेटा इसका हमारा आंसर आ रहा है 32/3 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, हमने कम्प्लीटली इसको सॉल्व कर लिया है। अब देखते हैं क्या हमारा रिज़ल्ट यहाँ पर वर्क करता है क्या। हमारा रिज़ल्ट क्या था, y² = 4ax and x² = 4by। ठीक है, तो जल्दी से इसको कंपेयर कर लेते हैं। y² = 16x और इधर है बेटा x² = 2y। सो यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा, ये 4a = 16 आ जाएगा। सो a की वैल्यू आ रही है 4। ठीक है, और यहाँ से आप निकाल लो b का वैल्यू। सो 4b = 2 आ जाएगा। सो b = आ रहा है बेटा 1/2। ये कितना आ रहा है 1/2। सो आपका रिजल्ट क्या बोल रहा है, रिजल्ट आता है 16ab कितना आता है बेटा 3। चलो इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं। 16 × a कितना है आपका 4, ये कितना आया 1/2। ठीक है, अपॉन में कितना है इसके 3। तो चलो इसको कैंसिल करते और देखते कितना आता है। ये कितना हो जाएगा बेटा 2 और ये कितना आ जाएगा 32/3 स्क्वायर यूनिट्स। देखो हमने इसको वेरीफाई भी कर लिया, तो इसीलिए बेटा आपको ये स्टैंडर्ड रिजल्ट्स पता होना चाहिए। सेम आंसर आ रहा है, यही आंसर आपको यहाँ मिल रहा है। ओके बच्चों, सो ऐसे आपको इसको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये अच्छे से आ जाएगा। अच्छा, साथ ही साथ अभी पैराबोला का क्वेश्चन लिया बेटा, कभी आपको स्ट्रेट लाइन गिवन रहेगी तो प्रोसीजर इसके लिए सेम रहेगा। ओके बच्चों, अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक ज़रूर से करोगे बेटा, और हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करोगे। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।